हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियम को देखने वाले हैं और ये नियम हर साल पेपर में पूछा जाता है। हर साल पेपर में 7 सेट बनाए जाते हैं और किसी न किसी सेट में आपको ये नियम जरूर देखने को मिल जाएगा। तो दूसरे चैप्टर में 2 ही नियम है और दोनों नियम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग तैयार कर लीजिए। सबसे पहला है कोल-राउस का नियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह नियम है, हर साल पूछा ही जाता है कोल-राउस का नियम। ठीक है, तो कैसे आपको लिखना है, कितना लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे अंक मिल सके, वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और इसका जो पीडीएफ है यह टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा उसकी सारी पीडीएफ उसी चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता, ठीक है, ब्रैकेट में लैम्डा एम, ठीक है, और ऊपर क्या रहेगा, इनफाइनाइट का चिन्ह रहेगा। इसको क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टियों द्वारा दिए जाने वाले धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। ठीक है, बस क्या होता है इसमें कि जो मोलर चालकता होता है वह अनंत तनुता पर जो विद्युत अपघट होते हैं उनके द्वारा दिए जाने वाले जो धनायन होते हैं और ऋणायन होते हैं उन्हीं की आयनिक चालकताओं का क्या होता है, योग होता है। कौन, मोलर चालकता। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आपको लिखना है। फिर कैसे इसको मैथमेटिक्स के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है लैम्डा एम, ऊपर रहेगा इनफाइनाइट का चिन्ह, ये बराबर होता है, देखा है ना कि धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं का योग होती है। तो यहाँ पर एन प्लस जो दिया है वह धनायन लिखा है। ठीक है, प्लस बीच में नहीं है, यह एन के नीचे लिखा गया है। तो एन प्लस लैम्डा के पावर इनफाइनाइट प्लस एन माइनस लैम्डा के पावर इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनके योग के कौन बराबर होता है, मोलर चालकता। तो ये भी आपको क्या करना है, लिख देना है। जहां लिखा गया है कि लैम्डा इनफाइनाइट क्या है, तो मोलर चालकता है। एन प्लस क्या है, तो प्रति सूत्र इकाई से वियोजन के पश्चात प्राप्त धनायनों की जो संख्या है उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, तो एन प्लस कहा गया है। ठीक है, एन माइनस क्या है, तो प्रति सूत्र इकाई से वियोजन के पश्चात प्राप्त ऋणायनों की जो संख्या है उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, एन माइनस कहा गया है। तो अगर आप इसको भी लिख देते हैं तब तो पूरा नंबर आपको मिल ही जाएगा, एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है, क्योंकि आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा करके लिखा हुआ है पेपर में। तो जो एग्जामिनर होगा वो भी खुश हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे अंक देगा ही देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोल-राउस का नियम लिखना है, फिर उसका जो मैथमेटिकल रूप होता है उसको लिख देना है, फिर उसमें ये क्या होता है और ये क्या क्या होते हैं उनको आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 से 4 अंक का पूछा जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, चैप्टर नंबर दूसरे से। ठीक है, चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, इसमें 2 नियम आपको पढ़ना है, प्रथम नियम और एक दूसरा है द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य से प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी जो पदार्थ की मात्रा होता है वह किसके समानुपाती होता है, तो प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, पदार्थ की मात्रा, समानुपाती है किसके, आवेश के। और आवेश बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो वही चीज यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि डब्ल्यू जो है वह समानुपाती होगा आई टी के, क्यू के समानुपाती है तो आई टी के भी समानुपाती होगा। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है। तो वही लिखा है कि डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड आई टी हो जाएगा। जहां पर जेड क्या है, तो एक समानुपाती स्थिरांक है और इसे क्या कहते हैं, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहा जाता है। ठीक है, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है जेड और इस जेड को विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहा जाता है। तो ये फैराडे के विद्युत अपघटन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है, तो द्वितीय नियम भी पूछा जा सकता है। कभी कभी कहता है कि केवल प्रथम नियम लिखिए, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन में दिया रहता है कि दोनों नियम लिखिए। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए या दोनों नियम लिखिए, उसमें आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा। तो दूसरा नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्टियों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकित द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है।
यानी इसमें भी किसकी बात किया गया है, तो मात्रा का ही बात किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाती है, ठीक है, किसी भी विद्युत धारा की अगर हम समान मात्रा किसी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं होती हैं, ठीक है, जो मुक्त मात्राएं उसमें होती हैं वही क्या होता है कि तुल्यांकित द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है W1 जो क्या है, मुक्त मात्राएं हैं, और बटे क्या है W2, दो का अनुपात यहाँ पर लिखा गया है W1/W2, और ये किसके समानुपाती है, तो E1/E2। E1/E2 क्या है, तुल्यांकित द्रव्यमान के लिखा है ना, तुल्यांकित द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो ये आपको लिख देना है कि W/W2 जो होगा वह E1/E2 के बराबर हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, तो फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम है। ये दोनों नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको अभी नोट कर लीजिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका सारा PDF वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। तो कोलराउस का नियम और फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम नोट कर लेना है और अभी इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।